हेलो स्टूडेंट्स। मेरा मानना है कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपका सॉल्यूशन जो है वो डेफिनेटली विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड और विथ हाईएस्ट एक्यूरेसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, तो अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को और कैसे इसको करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को रीड कैसे करना है? क्वेश्चन को रीड करना है उल्टा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, मतलब लास्ट लाइन जो है उससे आप रीड कीजिए। जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जर्नल एंट्रीज की सीक्वेंस अगर मैं रफ आइडिया अगर मैं इस क्वेश्चन का लेता हूँ तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसे दे रखा है, 3 स्टेप हैं। तो इनकी बनती है दो 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 और हर एक की 2 एंट्री बनेगी, तो 6 एंट्रीज जो हैं वो लगभग 6 एंट्रीज इनकी बनेगी। फिर फोर फीचर हो सकता है, री इश्यू हो सकता है और कैपिटल टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 एंट्रीज का एक सीक्वेंस बन सकता है। ये पॉसिबल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो लेट्स स्टडी। ऊपर से शुरू करते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 100 रुपी ईच, प्रीमियम है 10% का। मैं हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ता हूँ क्योंकि जो मेरे सीनियर थे अमित पड़तानी भैया, वो क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते थे तो वो अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देते थे। उससे होता ये था कि क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 35 और फर्स्ट कॉल पे 25, ये हो रहा है 110 टोटल मिला के, जिसके अंदर 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब वो 10 रुपीज़ का प्रीमियम कहाँ पे है ये हमको चेक करना है। इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट दे रखा है, तो अलॉटमेंट के ऊपर 25 रुपीज़ बेसिक और 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। इनको कोई भी पैसा नहीं, इनको कोई भी किसी भी तरीके के शेयर्स नहीं दिए गए। दैट मीन्स इनको पैसा रिफंड करना है। तो जो मैं फर्स्ट एंट्री बनाता हूँ वो 1,50,000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से होगी। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 75 लाख। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन के मनी को आपको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है, आगे से आगे आप इसको ले जा सकते हैं। लेट्स सी। सेकेंड एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर लिखिए, प्रेफरेंस शेयर है प्रेफरेंस शेयर लिखिए। हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस एंट्री में लिखना चाहे तो लिखिए, वैल्यू 0 होगी। टू कॉल्स इन एडवांस एंड टू बैंक अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस उन सारी चीज़ों को कंसिडर करेगा जो एडवांस, जिनके एडवांस जो है वो हमने रिसीव कर लिए हैं, चाहे वो अलॉटमेंट के हैं चाहे वो फर्स्ट कॉल के हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के नेम को भी यूज़ में ले सकते हैं, जिन जिन का भी एडवांस आपको मिला है। तो लेट्स सी क्या एडवांस का रेशियो बनता है। 1,50,000 जो टोटल शेयर्स रिसीव हुए हैं उसमें से 25,000 शेयर्स तो रिजेक्ट हो चुके हैं, तो रिमेनिंग बचे 1,25,000 शेयर्स, उनके बदले में 1 लाख शेयर देने हैं, यानी कि 25,000 शेयर का पैसा 50 रुपी ईच के हिसाब से एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्वेश्चन ये समझ में आता है कि 25,000 शेयर अप्लाई जो किए हैं उनका पैसा रिफंड होना है, और 25,000 शेयर जो आपके पास में पड़े हैं, अवेलेबल हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उनका पैसा आपको कॉल्स इन एडवांस मानना है, एक्स्ट्रा वालों का, यानी कि 1,25,000 वर्सेस 1 लाख का जो गैप है उसका। तो एडवांस का वैल्यू हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 12,50,000 रुपीज़। ये हो गया आपका एडवांस का मनी। और दूसरा जो अमाउंट है दैट इज रिफंड का, टू बैंक वाला, वो भी सेम अमाउंट आपके आ जाएगा और इनकी टोटल आप कर लीजिए, ये आपकी टोटल आपकी मैच हो जाएगी डेबिट से। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी पैसा बाकी था वो भी अपन चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा बाकी था, क्या रेशियो बनता था। देखिए 1 लाख शेयर पे 35 रुपीज़ के हिसाब से 35 लाख रुपीज़ बनता है। 1 लाख शेयर पे 35 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम वीमियम सब शामिल करके 35 लाख रुपीज़ बनता है। अब एडवांस कितना है वो चेक कर लेते हैं। 25,000 शेयर्स का 50 रुपी ईच के हिसाब से 12,50,000 रुपये का एडवांस हुआ। 35 लाख रुपीज़ हमने मांगे हैं अलॉटमेंट पे, उसके अगेंस्ट में 12,50,000 रुपीज़ का एडवांस है, यानी कि एडवांस जो है वो कहाँ तक एडजस्ट होना है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट होना है, ये हमको पता चल गया। तो मैं अलॉटमेंट की एंट्री बना लेता हूँ। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1 लाख शेयर पे 25 रुपी ईच का तो हो जाएगा कैपिटल, दैट इज 25 लाख, और 10 रुपी ईच का हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, दैट इज 10 लाख। टोटल वैल्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 35 लाख, ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। जब अलॉटमेंट का पैसा मिलना है
तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट जो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया था उसको एडजस्ट करना है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर तो जो अलॉटमेंट वाली वैल्यू थी 35 लाख वो पूरी आएगी। एडवांस कितना था? एडवांस था 12,50,000। कॉल से एडवांस के अंदर एडजस्ट हो रहा है, ये एडवांस है वो है जो एप्लीकेशन पे आपको मिल गया था और उसको एडजस्ट करना है, तो हो जाएगा 12,50,000 रुपीज़ का यहाँ पे एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अरियर कितना है। मिस्टर हनोज हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स, इनको मिले थे 600 शेयर। देखिए अलॉटमेंट का रेशियो मैं आपको बताता हूँ, 125 के बदले में 1 लाख, 1,25,000 शेयर्स के बदले में 1 लाख शेयर्स आपको दिए गए थे। ये अलॉटमेंट का रेशियो चल रहा है, दैट मीन्स 5:4 का रेशियो चल रहा है। मिस्टर हानूज हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, जो अलॉटमेंट का पैसा बनता था उन्होंने पे नहीं किया, यानी कि हानूज जो हैं शेयर होल्डर हैं उनके पास में 600 शेयर थे, 600 थे, तो अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? 600 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 750 शेयर्स। तो इन्होंने 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था जबकि इनको 600 शेयर्स मिले थे, यानी कि 150 शेयर्स का पैसा ये एडवांस दे चुके हैं एप्लीकेशन पर। तो अब बात करते हैं इनका अरियर कितना है। 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 35, मैं 25 और 10 बोल देता हूँ, वैसे 25 और 10 करके प्रीमियम का तो पैसा वैसे भी इनसे रिकवर नहीं हो पाएगा, तो चलिए आप अलग अलग कर सकते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 का मल्टीप्लिकेशन है, हाफ एंड हाफ करते हैं, ये हो जाएगा 15,000 रुपीज़, और 600 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 6,000। टोटल मिला के आपके पास में 21,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको मांगने हैं, ठीक है। अब 21,000 में से एडवांस कितना आ चुका है? 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़, तो इट इज़ 7,500, जो किसके अगेंस्ट में एडजस्ट होगा? कैपिटल के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। तो 21,000 रुपीज़ में से 7,500 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। कैसे आए? 150 शेयर्स जो एक्स्ट्रा अप्लाइड थे मल्टीप्लाई बाय 50 रुपये एप्लीकेशन के। तो अब आइए 150 into 50 7,500 हो चुका है। 21,000 में से 7,500 गए, पहले 10,000 हटाते हैं और 2,500 जोड़ देंगे। 21 माइनस 10 इज 11 प्लस 2,500 इज 13,500, ये हुआ आपका अरियर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट दैट इज 12,50,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट दैट इज ₹13,500, एंड 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट की वैल्यू हमारे पास में पहले थी 35 लाख रुपीज़, वो आ जाएगा। और इस तरीके से बैंक जो है वो बैलेंसिंग फिगर की वैल्यू से निकाला जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है 25 रुपीज़ पर शेयर, 1 लाख शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दैट इज़ बाई ₹25 लाख, ये हो जाएगा। प्रीमियम है नहीं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कॉल मनी भी पे नहीं किया था हानूज ने, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस कुछ था नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एंट्री यहाँ पे आपकी बन जाएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सबसे पहले लिखेंगे 25 लाख रुपीज़। अरियर की बात करें, 600 शेयर जिसके पास में थे उसने 25 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिए, 600 मल्टीप्लाई बाई 25 रुपीज़, 25 का मल्टीप्लिकेशन है तो हाफ एंड हाफ कीजिए, यानी कि 15,000 रुपीज़ आएगा। 600 का हाफ एंड हाफ यह आ जाएगा 150, और 2 zeros आपको ऐड करना है तो ये 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 15,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, डन। कॉल सिनेरियो में आ जाएगा 15,000, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आया 25 लाख, माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो बैंक में आ जाएगा। ये हो गई आपकी बेसिक 6 एंट्रीज, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2। अब बारी आती है द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर्स, ये 600 शेयर्स जो है वो फोरफिट किए गए, जो भी आपका प्रीमियम का पैसा था वो नहीं मिला, 13,500 अलॉटमेंट के नहीं मिले, और 15,000 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट का एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, यानी कि टोटल 28,500 रुपीज़ नहीं मिले। कैपिटल कितना डेबिट होगा? एंट्री पहले एंट्री बता देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट एंड 2 कॉल्सिनरी अकाउंट। आप कॉल्सिनरी ऊपर ले लीजिए पहले, मतलब 2 जो है वो पहला जो 2 है वो कॉल्सिनरी ले लीजिए, दूसरा 2 है जो वो शेयर फोरफीचर हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 600 into 100 रुपीज़, 60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 into 10, प्रीमियम का अमाउंट है, रिसीव नहीं हुआ था 6,000, दैट मीन्स 66,000 इज द डेबिट। 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर आपका आ रहा है 13,500 प्लस 15,000 दैट इज 28,500, एंड 2 शेयर फोरफीचर बैलेंसिंग फिगर
66,000 में से 28,500 हटाने, 30,000 हटाइए, 1,500 ऐड कीजिए. 66 माइनस 30 इज 36 प्लस 1,500 37,500. ये वैल्यू आपकी आ जाती है शेयर फोरफीचर की. जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पर शेयर वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं. वैसे इस क्वेश्चन में पर शेयर वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं. तो कितने रुपए पर शेयर का बेनिफिट मिल रहा था इससे कोई मतलब नहीं है. आपको जो टोटल बेनिफिट मिल रहा है कितना अमाउंट है, 66,000 माइनस दिस 28,500, तो ये हो रहा है 37,500. ये टोटल अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि री इश्यू भी जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है. अब सब्सिक्वेंटली री इश्यू एट 110 पर शेयर फुल्ली पेड, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 110 के हिसाब से 600 इंटू 110 66,000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000. 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 10 रुपीज़ के हिसाब से 6,000 रुपीज़. लास्ट एंट्री का अमाउंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट फर्दर डिस्काउंट हमने दिया नहीं है और सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं. तो 37,500 विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व. तो एंट्री बन जाती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. स्टैंडर्ड टाइम, मैंने इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है. अंडरस्टैंड किया मतलब देखिए पूरा सॉल्यूशन ही मैंने कर दिया है. उसमें कुछ 11 मिनट 11.5 मिनट जो है वो लगे हैं. आप लोग ट्राई कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को आप 11-12 मिनट में कम्प्लीटली राइटिंग पार्ट में लेके इसको ख़त्म कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन एक अलग तरीके से चलता है. एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती है, बट अगर आपको इसको राइटिंग पार्ट में ही करना है तो आपके लिए स्टैंडर्ड टाइम जो बनता है वो 8 to 12 मिनट्स का इसका स्टैंडर्ड टाइम है, अगर आप बहुत अच्छी स्पीड पे काम करते हैं तो. लेकिन फिर भी अगर आप इसके मार्किंग की बात करें तो आपको मार्क के हिसाब से, अगर इफ़ इट इज़ अ 6 मार्क क्वेश्चन एंड इट इज़ अ 6 मार्क क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से आपको करीबन 3 मिनट्स आप मान के चलेंगे जो आपको पर मार्क के लिए अवेलेबल होंगे. तो 18 मिनट जो है वो आपके पास में अवेलेबल रहता है प्रॉपर तरीके से. इसको कर सकते हैं. दैट्स इट. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा. हम वापस से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, ताकि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आए. कोई भी इश्यू हो, कोई भी कंसर्न हो, यू हैव माई नंबर, यू कैन just text me and you can just make a call. Thank you so much.